अस्सलाम वालेकुम टू ऑल टीम। कैसे हैं आप सर? आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दें। क्लियर, ओके। सबसे पहले मैं आपको अपना शॉर्ट सा इंट्रो करवा देती हूँ। इस साइड मीका रानी फ्रॉम्स और मुझे इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करते काफ़ी टाइम हो गया और मेरा माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप सबको पता है, आज का हमारा टॉपिक है इन्विटेशन। ठीक है? क्लियर जी, मुझे पता चल गया, आवाज़ क्लियर है। अब आप लोग ज़रा क्लियर, ठीक है? आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है इन्विटेशन। ठीक है? आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। आप चैट बॉक्स में अगर एक्टिव रहेंगे तो आप सेशन पर नई तवज्जो दे सकेंगे। ठीक है? तो आप इसको अच्छे से सुनें और समझें। जब मैं आपको बोलूँ कि जब आवाज़ मेरी क्लियर ना आए तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता देना कि आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है? तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इन्विटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप बस फ़ेसबुक पे इनवाइट करते हैं या मतलब सिर्फ़ फ़ेसबुक पे रील्स जनरेट करना इन्विटेशन नहीं होता। इन्विटेशन हम किसी को अगर अपने वेबिनार के लिए इनवाइट करते हैं, ये मतलब जिस तरीके से भी हम मीटिंग उनको कहते हैं कि हमारा सेशन अटेंड करें, हर तरह का इन्विटेशन होता है, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप पर जाने के लिए जो स्किल्स चाहिए ना, इनमें सबसे मेन स्किल है इन्विटेशन। लोगों को अपने वेबिनार के लिए, ऑफलाइन मीटिंग के लिए, ऑनलाइन मीटिंग के लिए इन्विटेशन करना। इंशाल्लाह मैं आपको लास्ट पे लाइव क डेमो करके भी दिखा दूँगी फ़ेसबुक का, लेकिन मोस्टली टीम को यही इश्यू आ रहा है कि फ़ेसबुक से लोग व्हाट्सएप तक तो आ जाते हैं, लेकिन आगे वो सेशन अटेंड नहीं करते या हम उनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करें, तो वो रिकॉर्डिंग नहीं देखते, ठीक है? तो मैं ये आपको क्लियर कर देती हूँ आज कि किस तरीके से आप उनसे बात करेंगे, तो वो आपका सेशन भी अटेंड करेंगे, किस तरीके से आपने उनको इनवाइट करना है, ठीक है? तो मैं आज कुछ आइडियाज़ आपको दूँगी जिनको फ़ॉलो करके इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेगा। क्या आप लोग चाहते हैं कि आप जिस किसी को भी अपने वेबिनार में बताओ, ठीक है? जिस किसी को भी आप अपने वेबिनार में लाना चाहो, इसको आप ला सको, ठीक है? और वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन भी ना करे और आपका सेशन भी अटेंड कर ले, आपको रिव्यूज़ भी दे, या जिस किसी को भी आप रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करो तो वो अच्छे तरीके से उसे वॉच करे और आपको रिव्यूज़ दे, ठीक है? तो जो आज मैं आपको प्रैक्टिकल स्टेप बताऊँगी, जिस तरीके से आपने लोगों से बात करनी है, इनको फ़ॉलो करने के बाद अगर आपको 5% रिज़ल्ट मिल रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह आपको 85% रिज़ल्ट मिलेंगे अगर आप इनको प्रॉपर फ़ॉलो करते हैं। तो आप कॉपी पेंसिल पास रख लें और इनको नोट कर लें, ठीक है? कि आपको भूलें ना हम। तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास, शो योरसेल्फ बिज़ी। जब जब आपके पास लीड आती है ना, ठीक है? तो ये नहीं है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब कोई व्हाट्सएप पे आता है, ठीक है? उसको उसी टाइम कॉल करना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको उसी टाइम मैसेज करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला स्टेप आप नोट कर लें, शो योरसेल्फ बिज़ी। बिज़ी शो करने के पीछे एक रीज़न है कि कभी आप खुद पर फ़ोकस करें कि आप भी ऐसे लोगों की तरफ ज़्यादा जाते हैं जो बिज़ी होते हैं, और लोगों के साथ भी सेम यही केस है। ठीक है? आप भी ऐसे लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो बिज़ी होते हैं, और सेम लोगों की तरफ यही केस है, लोग भी हमेशा उन्हीं लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो लोग बिज़ी होते हैं। जो लोग खाली होते हैं ना, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, कि उनको लगता है कि ये बंदा फ्री है या इसको और कोई काम नहीं है, कि जब आपने कॉल की उसने अटेंड कर ली, जब आपने मैसेज किया आपने उसी टाइम रिस्पॉन्स दिया, कि आप उसके ही सहारे बैठे हैं कि वो आपको कब कॉल करे या आपको कब मैसेज करे, ठीक है? तो सबसे पहले आपने ये चीज़ ऐड करनी है कि भई मैं बिज़ी हूँ। सामने वाले को ये शो करवाना है कि आप बिज़ी हो, आपने टाइम निकाला है उसके लिए, ठीक है? आप बिज़ी हैं, आपने उसके लिए टाइम निकाला है। इससे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि सामने वाला अट्रैक्टिव होगा, ठीक है? दूसरा फ़ायदा ये है कि वो आपसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगा। मोस्टली लोग कहते हैं कि हमें फर्स्ट कॉल पे ही लोग पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि आप हमें थोड़ा-सा तो काम बताएँ या हमें थोड़ा-सा तो बता दें है क्या, ठीक है? तो जब आपने एक बंदे को पहले ही ये शो करवा दिया है कि आप वो बिज़ी हैं, ठीक है? तो फिर वो आपसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगा। तो आपने उसको ये शो करवाना है कि वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, ठीक है?
लेकिन मैंने आपके लिए टाइम निकाला है। लेकिन ये नहीं, इसमें आपका कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप आहिस्ता-आहिस्ता बोलो, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, लेकिन नहीं, आपने थोड़ा पेशेंस के साथ बोलना है कि आहिस्ता-आहिस्ता नहीं, थोड़ा-सा आपने स्पीड में बोलना है कि वैसे तो मैं बहुत बिज़ी हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने आपके लिए टाइम निकाला है। तो इससे वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ये जो वो कहते हैं ना कि हमें अभी इसी कॉल पे बता दें या अभी ही सारा कुछ बता दें, तो उनके फिर जब आपने ये शो करवा दिया कि आप बिज़ी हैं, तो उनके ये वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएँगे या बहुत हद तक कम हो जाएँगे, ठीक है? तो अब ये था स्टेप 1, शो योरसेल्फ बिज़ी, ठीक है? अब हमारे पास स्टेप 2 है, एप्रिशिएट पीपल, ठीक है? ह आपको लोगों को एप्रिशिएट करना चाहिए। जब भी हम किसी को एप्रिशिएट करते हैं ना, तो वो बंदा बहुत खुश हो जाता है। वो बंदा बहुत खुश हो जाता है, उसका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। चैट बॉक्स में एक्टिव होने के बजाय आप इसको ध्यान से सुनें। एप्रिशिएट पीपल, ठीक है? तो वो बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जब मुझे भी आप लास्ट पे कहोगे कि आपका वेबिनार बहुत अच्छा था या जो आपने वर्कशॉप लगाई वो बहुत अच्छी थी, तो ज़ाहिर है मुझे भी खुशी होगी, मुझे अच्छा लगेगा सुनकर, ठीक है? इसी तरह जब आप लोगों को एप्रिशिएट करते हैं, तो वो खुश होते हैं और मार्केटिंग का भी यही रूल है कि जब आप किसी को एप्रिशिएट करते हैं ना, देखो आप, तो वो आपका मतलब लाइक आप किसी को भी तो उनका दिल खुश हो जाता है, ठीक है? और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एप्रिशिएट किसी भी और चीज़ किसी को भी इतना ज़्यादा एप्रिशिएट ना करना कि वो ओवर लगे, ठीक है? उसकी उसी चीज़ की तारीफ़ करना जो वाक़ई आपको अच्छी लगे। ये नहीं कि अब आप कहें जी आपका एक-एक लफ्ज़ बहुत अच्छा है, ये नहीं, आपने इसी चीज़ की तारीफ़ करनी है जो वाक़ई में आपको अच्छी लगी है, ठीक है? जो आप ज़बरदस्ती वाला एप्रिशिएट नहीं करना, ठीक है? कि सामने वाले की भी सेंस इतनी काम कर लेती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी से बात कर रहे हैं ना, तो आप उसको कहें कि मतलब आप जिस तरीके से प्रॉब्लम को हैंडल करने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया, ठीक है? तो सामने वाले को आप एप्रिशिएट करते हो, तो सामने वाले के सवाल बहुत कम हो जाते हैं और जब भी आप किसी से बात करते हो ना, तो इसको थोड़ा-सा जान लो, ठीक है? आपको पता लग जाएगा कि उसको एप्रिशिएट करना कहाँ पे है, ठीक है? तो फिर जब आप उसको एप्रिशिएट करोगे तो उसे भी ये चीज़ फ़ील होगी कि वाक़ई ये चीज़ मेरे अंदर है। आपने उसको एप्रिशिएट किया है, तो एक तो उसका मूड अच्छा हो गया है और उसे वाक़ई पता है कि ये चीज़ मेरे अंदर है। ये नहीं कि अभी आपने उससे बात की नहीं तो आप उसकी तारीफ़ें करना स्टार्ट कर दो। पहले आप सलाम लेते हैं, हाल-चाल पूछते हैं, उनका एक्सपीरियंस तो आप देख उनको जान लिया करें कि इनमें क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है? अब हमारे पास स्टेप 3 है, मेक द इन्विटेशन। आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? क्लियर, ओके। तो स्टेप 3 है हमारे पास, मेक द इन्विटेशन। कई बार ऐसा होगा कि लोग कहेंगे कि थोड़ा बहुत तो बता दें, मुझे फ़ोन पर बता दें या जैसे मर्ज़ी। तो आप खुद सोचो कि 1 घंटे का या 45 मिनट का या 30 मिनट का हमारा वेबिनार है। अगर उसको कुछ भी नहीं पता, उसको पता ही नहीं कि उसने मिलने वाला क्या है, ठीक है? हम सीधा उनको कहते हैं जी आ जाएँ, कल हमारा सेशन है, आप सेशन अटेंड कर लेना। अब उस पर्सन को पता ही नहीं है कि मुझे इस सेशन से क्या फ़ायदा होगा, ठीक है? मुझे इससे मिलने वाला क्या है? तो वो अपना, अब आप उसे थोड़ा बहुत बताएँगे तो वो अपना टाइम निकालेगा ना। आप अपने वेबिनार का आपका जो भी टाइम होगा, हमारा न्यू प्रॉस्पेक्ट का 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे जब भी सेशन होता है, ठीक है? अब सामने वाला टाइम निकाल ले और आपके वेबिनार के अंदर आए, तो उसको कुछ पता तो होना चाहिए ना कि मुझे इस वेबिनार से क्या हासिल होगा या मुझे क्या समझ आएगी, क्या नहीं, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर हमारी फाइनेंशियल नॉलेज जो भी हमारी शॉर्ट वीडियो है 2 से 3 मिनट की, वो वीडियो जिसके अंदर थोड़ा बहुत बताया जाता है, थोड़ा बहुत पैसा भी दिखाया जाता है कि उस बंदे को पता तो चले कि मुझे यहाँ से क्या हासिल होगा, ठीक है? तो वो वीडियो आपने उनको ज़रूर भेजनी है। मोस्टली लोग ना फर्स्ट कॉल करते हैं, ये वीडियो इसी वजह से बनाई गई है, अगर हम आपको गलत गाइड तो नहीं ना करेंगे। अगर ये वीडियो आपको कहा है कि आप फर्स्ट कॉल के बाद उनको ये वीडियो प्रोवाइड करें, तो इसका भी कोई मकसद है, ठीक है? तो आप उनको ये शॉर्ट वीडियो ज़रूर भेजा करेंगे, ठीक है? अब सामने वाले को पहले ही थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए कि वो फिर उसका और इंटरेस्ट इसमें होगा। अब हमारे पास ये स्टेप 3 आपको क्लियर हो गए हैं। अब हमारे पास स्टेप 4 है, ठीक है? शेयर द शॉर्ट वीडियो।
अब आपने ये नहीं है कि आपने वीडियो सेंड करने का मतलब ये नहीं है कि वीडियो उठाई, अगले से पूछा भी ना, कुछ बात भी ना की और अगले को वीडियो सेंड कर दी, नहीं। अब आपने कहना है कि अगर मैं आपको शॉर्ट वीडियो भेजूँ तो आप देखेंगे? आपने उससे क्वेश्चन करना है, ठीक है? जिसको आपने फर्स्ट कॉल कर लिया, अब आपने उससे क्वेश्चन करना है कि अगर मैं आपको शॉर्ट वीडियो भेजूँ तो आप देखेंगे? सिंपल है, बहुत सिंपल है। और आपको पता है ये कितना इफ़ेक्टिव होता है कि जब आप किसी से पूछते हैं कि अगर मैं आपको अगर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ तो आप देखेंगे। ये नहीं कहना कि भई आप ज़रूर देखें, इसको देखना चाहिए, इसे देखने से आपका बहुत फ़ायदा होगा। अब आप बोल देते हो कि ज़रूर देखनी चाहिए, फ़ायदेमंद है, ये तो हमें पता है ना कि ये फ़ायदेमंद है, लेकिन अगले बंदे को नहीं पता। आपने उससे ये उसे क्या पता कि ये मेरे लिए कितनी फ़ायदेमंद है, आपने उससे क्वेश्चन पूछना है कि अगर मैं आपको वीडियो भेजूँ तो आप देखेंगे? वही मैं भेजूँगा, ये नहीं कि आपने कहना है कि जब तक वो ये नहीं कहे ना कि मैं देखूँगा, आपने उसको वीडियो प्रोवाइड नहीं करनी, ठीक है? आपने उसे कहना है कि जब तक तुम्हारी हाँ नहीं आएगी, मैं आपको वीडियो नहीं भेजूँगी। इससे सामने वाले को समझ आ जाएगी कि आप अपनी चीज़ों की कितनी वैल्यू करते हैं, ठीक है? या आपकी इस वीडियो की कितनी वैल्यू है, कि आप हर किसी को ऐसे ही नहीं ये सेंड कर सकते, अपनी चीज़ों की वैल्यू करते हैं। अब ऐसे किसी को नहीं देंगे, आप देखो आपने उससे पूछना कि आप देखोगे तो मैं भेजूँगा। अब सामने वाला आपको बोलेगा हाँ, मैं देखूँगा, ज़रूर देखूँगा, ठीक है? उसे पता होगा कि इस वीडियो की कितनी वैल्यू है। बात यहाँ खत्म नहीं होती कि अब आपने उसने बोला कि मैं देखूँगा तो आपने उसको कर दी, ठीक है? अब हमारे पास स्टेप 5 है टाइम कमिटमेंट। अब पहला वो खुद बोलेगा कि इससे टाइम पर आप मुझसे मतलब आपने उससे पूछना है कि अगर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ तो आप किस टाइम आप पहला वो खुद बोलेगा कि इस टाइम पर मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपने टाइम कमिटमेंट किया, ये कैसा लगता है आपको? आप उससे पूछ लो कि आप इसको किस टाइम तक देख सकोगे, ठीक है? अब 99% वो बोलेगा कि मैं इस टाइम तक देख लूँगा। अब 10% लोग कहेंगे कि मैं देख लूँगा या इस टाइम में या उस टाइम में, भाई देखूँगा ना, ऐसे अपना टाइम वेस्ट ना करो ना मेरा, ठीक है? आपने उसे कहना है कि ना आप अपना टाइम वेस्ट करें ना मेरा। अभी और भी बहुत सारे लोग हैं। इस तरह बोलकर सामने वाले से आपने टाइम लेना है और एक बात याद रखना कि जब आपने बोलना है कि आप देखोगे तो मैं भेजूँगा। अगर इसने ना बोल दिया तो ये गलती नहीं करनी कि वो उसने कहा या उसने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया तो आपने फिर ठीक है, आपने उसको वीडियो प्रोवाइड नहीं करनी है, आपने उसको थैंक यू बोल देना है, ठीक है। आहिस्ता-आहिस्ता जब आपका बिज़नेस ग्रो करेगा, जैसे यहाँ पर है कि हम पहले बहुत सारे लोगों ने हमें रिजेक्ट कर दिया, जब वो हमारे स्टेटस देखते हैं, तो वो फिर हमें पूछते हैं कि आप हमें अगेन गाइड कर दें, ठीक है? तो इसी तरह इंशाल्लाह जब आपका बिज़नेस ग्रो होगा, तो वो बंदा आपसे खुद पूछेगा, फिर उसे एहसास भी होगा कि उसने कितना टाइम वेस्ट कर दिया है, ठीक है? क्या चीज़ थी, क्या मैं अब वो फिर आपसे पूछेगा, जी क्या चीज़ थी, क्या बताना आप चाह रहे थे? मुझे भी अभी मतलब अप्रैल में, मई में मेरी काफ़ी मंथ पहले जिन पर्सन से बात हुई थी, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन शायद मेरी अचीवमेंट देख के जैसे आपको पता है मैं यहाँ से गोल्ड रैंक भी अचीव कर चुकी हूँ। मेरे स्टेटस देख के या जैसे भी मेरी अचीवमेंट या मेरी टीम की देख के वो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि आप हमें अगेन गाइड कर दें, ठीक है? तो जिसने आपकी वीडियो की वैल्यू नहीं, उसने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपने उसको वीडियो नहीं सेंड करनी। आपने समझे कि उसको उसके हाल पे छोड़ देना, वो आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेगा, जी आप मुझे बताएँ। कि ये क्या चीज़ थी, ठीक है? तो ये मैंने 4 स्टेप आपको बताए। स्टेप 1 मैंने आपको बताया कि शो योरसेल्फ बिज़ी, आपने खुद को बिज़ी शो करवाना है। एप्रिशिएट पीपल, ठीक है? मेक द इन्विटेशन, शेयर द शॉर्ट वीडियो और टाइम कमिटमेंट, ठीक है? और छठा स्टेप है कि रिकन्फर्म द टाइम। मैं लास्ट पे आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दूँगी, ठीक है? अब हमारे पास छठा स्टेप है रिकन्फर्म द टाइम। कि अगर उसने बोला ना कि रात के 8 बजे मैं देख लूँगा या देख लूँगी, तो हमें एक बार और पूछना है, ठीक है? ये नहीं कि उसने बोला कि मैं 7 बजे देख लूँगा, 8 बजे आपने कहा चलो ठीक है, देखी या नहीं देखी आपने उसे लिंक प्रोवाइड कर दी है। अगर उसने बोला कि रात के 8 बजे तक देख लूँगी या देख लूँगा, तो हमने एक बार और पूछना है कि रात के 8 बजे तक आप देख लेंगे? अगर मैं आपको 8:30 तक या 9 बजे तक कॉल करूँ, हम कॉल करके रिव्यू
व्यूज़ लेते हैं ना, तो आपने उनसे पूछना है कि अगर मैं आपको 8:30 तक या 9 बजे तक कॉल करके पूछूँ तो आपने देख ली होगी या आपने उससे रिकन्फर्म कर ली है। अब सामने वाले से हाँ बुला रहे हैं, ठीक है? अब वो बोलेगा हाँ, मैं देख चुका होऊँगा या देख चुकी होंगी। तो इससे कन्फर्म है कि वो देख लेगा क्योंकि उसे पता है कि आपने 8:30 पे उससे पूछना है या उसके हाँ करने पे ही आपने उसको वीडियो प्रोवाइड की थी, ठीक है? और अब हमारे पास लास्ट स्टेप है कि 8 स्टेप 8 ठीक है? कट द कॉल। अब आपने वहाँ पर कॉल कट नहीं कर देनी। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि वो वहाँ पर ही कॉल बंद कर देते हैं, ठीक या वो उनसे और बातें करने लग जाते हैं। याद रखना कि पहला स्टेप हमने उनको ये शो करवाया था कि हम बिज़ी हैं, ठीक है? तो जब आपने इतनी बात उनसे कर लिया तो आपने ये नहीं कि आप उनसे और बातें करना स्टार्ट हो गए हैं कि वो आपको अपनी बातें सुनाना स्टार्ट हो गए हैं, तो आप बातों में बहते जा रहे हैं, ठीक है? इस तरह वो आपसे मज़ीद क्वेश्चन करेंगे और आपका काम फिर वही खराब हो जाएगा कि आप कहेंगे वो हमें कॉल पे पूछ रहे हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, ये वो नहीं है, ठीक है? आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? एक दफ़ा मुझे अगेन बता दें। क्लियर, ओके। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सामने वाले को आप अगर आप किसी से जब बात करते हैं ना, तो आप सामने वाले से ये भी पूछ सकते हैं कि आप कितना कमाना चाहते हैं, ठीक है? आप सामने वाले से अगर आपसे फर्स्ट टाइम आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि आप कितना कमाना चाहते हैं? अगर अगला बंदा 10,000 कमाना चाहता है, ठीक है? या वो कहता है कि मैं 10,000 कमाना चाहता हूँ, तो उसे वहाँ पर इतना ज़्यादा मोटिवेट करना स्टार्ट नहीं हो जाना कि ये तो बहुत कम है, आप तो यहाँ से 50,000 यहाँ पे 10 लाख, ये यहाँ पर 50 लाख आप कमा सकते हैं, ठीक है? कि एक एक बंदा आपको कह रहा है कि मैं 10,000 अर्न करना चाहता हूँ, तो आपने उसे एक्स्ट्रा नहीं बोल देना कि आप यहाँ से 50 लाख कमा लोगे या ये इतना आप कमा सकते हो, ये तो बहुत कम है। हाँ, आप उसे बोलेंगे कि ये तो आप आसानी से कमा सकते हैं। आपने कहना कि ये जो काम है ना, इसमें कुछ भी नया नहीं करना, ठीक है? जो हम करते आ रहे हैं वही करना है। क्योंकि अगर आप लोगों को बोलेंगे ना कि आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो इससे वो कंफर्टेबल नहीं होगा, ठीक है? वो थोड़ा-सा आपने अपनी कंपनी का आप अपनी कंपनी का नाम बता सकते हैं, ब्रांड बता सकते हैं या कि मैं अपने ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ या मैं अपनी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। आपने कहना कि आपने थोड़ा-सा उनको ये मैम सब पॉइंट्स के नाम दोबारा बता दें। ओके, मैं आपको बता देती हूँ। आप उनको ये बता सकते हैं कि मैं इस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ और ये एक इंसान को या लोगों को ये सिखाते हैं कि एक इंसान अपने स्टार्टअप को अपने बेस लेवल से लेकर कितना ऊपर तक लेके जा सकते हैं। इंसान अपने मतलब छोटे से बिज़नेस को कैसे बड़ा कर सकता है और वो उसको कैसे किसी लेवल पर लेके जा सकता है। आपको यहाँ पर फ्री ट्रेनिंग मिलेगी, सीखने को मिलेगा, बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा। तो ये अभी भी तो आपको नॉलेज ही मिल रहा है ना, तो आपको फ्री ये जितनी भी हमारी वर्कशॉप हुई हैं, 10 वर्कशॉप, ये आपको फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है ना। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको सब कुछ सिखाया जा रहा है, ठीक है? अब उसको कहना है कि यहाँ पर आपको फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी, यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा मतलब नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। ये नहीं कि आप जब किसी को हम देखें एक ही कॉल पर या 2 दिन के सेशन में हम उसको सब कुछ क्लियर नहीं करते। हम उसको बेसिक चीज़ें चले रैंक रिवार्ड्स, प्रैक्टिस सारा कुछ क्लियर कर देते हैं। लेकिन आपने उसको ये भी चीज़ कहनी है कि हम साथ-साथ आपको गाइड करेंगे। हमारी ज्वाइन पर्सन की भी ट्रेनिंग होती है, इंशाल्लाह आपको साथ-साथ गाइड किया जाएगा। ठीक है? या आप कंपनी के विज़न को वायरल करते हैं, तो वहाँ से भी आपको पैसे मिलेंगे। अब मैंने वाक़ई और यहाँ पर वाक़ई ये चीज़ सिखाई जाती है कि आप अपने बिज़नेस को कैसे बड़े लेवल तक लेके जा सकते हैं। अब एक नॉर्मल बंदा है जिसको बिल्कुल भी नहीं पता कि वो यहाँ आकर सब कुछ सीखता है, ठीक है? पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, सेल्स कैसे करनी है, उनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फ़ॉलो-अप, क्लोज़िंग कैसे करनी है, सब सिखाया जाता है ना। आप भी तो सीख रहे हैं। इन वर्कशॉप में सिखाया जाता है, वैसे भी इस वर्कशॉप से पहले भी हमारी जॉइन पर्सन का कोई ना कोई सेशन होता रहता है।
जब आप किसी के साथ इस तरीके से कॉन्फिडेंस से बात करेंगे ना, 10 लोगों से बात करेंगे या 20 लोगों से बात करेंगे, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता आपको याद हो जाएगा, ठीक है? वो आपकी ज़ुबान पर चढ़ जाएगा ये बात। अब आपने कहनी है कि अब आपने डिटेल्स में जाना है, आपने उनसे कहना है, ठीक है? आपने ये इतनी सी बात करके ना, अब आपने उनको कहना है, वॉइस नहीं आ रही। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? क्लियर है मैम। अच्छा, जिनको वॉइस क्लियर नहीं ना आ रही, वो अपनी लोकेशन चेंज कर लें, मोस्टली लोग कह रहे हैं क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर आपने उनको कहना है, ये इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने दे के उनको कहना है कि यहाँ पर एक वेबिनार होगा, ठीक है? वेबिनार की थोड़ी-सी हाइप क्रिएट करनी है, वैल्यू क्रिएट करनी है। आप गलती यहाँ करते हैं कि हमारा सेशन होने वाला है, ठीक है? आप उनको कहते हैं हमारा सेशन होने वाला है, सेशन में आ जाना। या वो अगला बंदा कहता भी नहीं मैंने सेशन अटेंड करना है, नहीं करना, आप उसको लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप खुद सोचें कि आपने सेशन की वैल्यू कहाँ क्रिएट की है, ठीक है? मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अब एक ज्वेलर है, ठीक है? वो 1 करोड़ की ज्वेलरी उसके सामने रखी है। अब आपको तो नहीं पता ना कि वो ज्वेलरी 1 करोड़ की है या वो कितने की है, ठीक है? तो अब उसकी हाइप ज्वेलर ही क्रिएट करेगा। वो ही आपको बताएगा कि इसकी ये पीस इतना यूनिक है, ये ऐसा है, इसकी बनावट ऐसा नहीं, ये बिल्कुल लिमिटेड पीस है, इसकी हाइप बनाता है, ठीक है? वो ज्वेलर मैम आपकी रुक जाती है इसलिए पर्सन कहते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। तो ज़ैन सर अब साँस भी ना लूँ, ठीक है? आप वो ज्वेलरी इसकी ना आपको ये बताता है कि ये इतना यूनिक है या ये लिमिटेड पीस है, इसकी हाइप वो बनाता है। इसी तरह आपने अपने सेशन की हाइप क्रिएट करनी है, इसके बारे में बताना है, ठीक है? आपको समझ में आए कि एक उनको बताना है कि ये वेबिनार लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है, ठीक है? या एक्चुअली वो बंदा आ गया, इसको समझ आ गया तो हो सकता है आज वो 10,000 कमा रहा है, ठीक है? आप कल को 1 लाख तक भी कमा सकते हैं। आपने इसकी वैल्यू क्रिएट करनी है वेबिनार की। आपने ये नहीं कि सीधा लिंक उठाया और उनको प्रोवाइड कर दिया। मैम वॉइस मोबाइल से बढ़ाएँ। मोस्टली लोगों को तो वॉइस क्लियर आ रही है। ठीक है, अब आपने उनको ये कहना है कि ये वेबिनार की सीट्स लिमिटेड हैं। ये जो वेबिनार होने वाला है इसमें कुछ ऐसे लोग आएँगे जो महीने का लाखों कमाएँगे, ऐसे लोगों के लिए ये वेबिनार किया जा रहा है, ठीक है? और इसकी लिमिटेड सीट्स हैं और बहुत सारे लोग इसका पार्ट बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ये सेशन अटेंड करना चाहते हैं या ये वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं। तो ये नहीं कि मैं आपकी सीट बुक करवा दूँ और एग्ज़ैक्टली मैं अभी आपको ये भी नहीं कन्फर्म बता सकती कि ये सीट मिलेगी आपको या नहीं मिलेगी। बहरहाल मैं ट्राई करके देखूँगी, ठीक है? और इसकी या आप मैं बहरहाल ट्राई करूँगी और मुझे ये बताओ कि अगर सीट बुक करवाती हूँ या करवाता हूँ, तो आप इस वेबिनार को अटेंड करेंगे? क्या आप करोगे? ऐसा नहीं कि मैं सीट बुक करवा दूँ और आप मतलब सेशन में आए ही ना, ठीक है? तो इस तरीके से आपने सेशन की वैल्यू क्रिएट करनी है, वेबिनार की वैल्यू क्रिएट करनी है। मैं मोस्टली लोग मैंने आपको पहले भी बताया कि मोस्टली लोग ऐसे ही उनको लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। जब आप उसकी हाइप क्रिएट करेंगे, देन ही वो पर्सन आपका सेशन अटेंड करेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया अगर आप किसी को रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये नहीं है कि आपने कहा जी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जी हमारी यहाँ पर मेरे पास रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर देती हूँ वो आप देख लेना। ना आपने उससे पूछा कि आप किस टाइम देखेंगे या देखेंगे भी या नहीं देखेंगे। जब आपने उससे इस तरीके से बात ही नहीं की, जब आपने कोई वैल्यू ही नहीं क्रिएट की, तो वो आपकी रिकॉर्डिंग कैसे देखेगा? इन्विटेशन ये आज मैंने आपको इस वजह से बताया कि मतलब फ़ेसबुक का इन्विटेशन आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया गया है। मोस्टली लोगों का यही क्वेश्चन आता है कि लोग फ़ेसबुक से तो व्हाट्सएप तक आ जाते हैं, लेकिन वो आगे सेशन नहीं अटेंड करते, वो आगे रिकॉर्डिंग नहीं वॉच करते, वो अपने रिव्यूज़ नहीं देते। तो ये इस वजह से मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज़ बताए हैं। मैंने आप तो
तो इस वजह से मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर की हैं कि वो किस तरीके से आपने हाइप क्रिएट करनी है, तो वो आपकी वीडियो भी वॉच करेंगे, वो आपके सेशन के रिव्यूज़ भी देंगे। इस तरीके से आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? मैं एक दफ़ा अगेन रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पर हमने स्टेप 1 करना है कि शो योरसेल्फ बिज़ी। वो आगे मैम कह रही थी कि एक दफ़ा वो रिपीट कर दें इस वजह से। स्टेप 1 है शो योरसेल्फ बिज़ी। स्टेप 2 है एप्रिशिएट पीपल, मेक द इन्विटेशन, ठीक है? स्टेप 4 है शेयर द शॉर्ट वीडियो, टाइम कमिटमेंट और रीकन्फर्म द टाइम और कट द कॉल। यहाँ तक अगर आप सबको क्लियर हो गया है तो क्लियर टाइप कर दें और मैं आपको थोड़ा-सा फ़ेसबुक का भी बता देती हूँ। मैम कुछ लोग लेट रिप्लाई देते हैं या मैसेज सीन करके बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं देते। यही चीज़ है ना, अगर आपने मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो आपको रिस्पॉन्स नहीं करते, आपने उनके साथ लिंक शेयर नहीं करना या उनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करनी। जब वो आपके स्टेटस देखेंगे, आपकी अचीवमेंट देखेंगे, जब आपका बिज़नेस ग्रो करेगा तो वो खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, वो खुद आपको बोलेंगे जी हमें गाइड कर देना। तब वो आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करेंगे, आप जितने भी उनको सेशन कहेंगी वो लेंगे, ठीक है? और वो आपको टाइम पे रिस्पॉन्स भी करेंगे। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको मैं फ़ेसबुक का भी थोड़ा-सा बता देती हूँ, कि आपने फ़ेसबुक पे कैसे इन्विटेशन करना है। सालिया, जी वो मैंने आपको बताया ना कि जो वो लोग इन्फॉर्मेशन देने के बाद रिस्पॉन्स नहीं देते, आप उनका नंबर सेव रखें, उनसे भी अपना नंबर सेव करवाएँ। वो इंशाल्लाह आज नहीं तो कल आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। मैं आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो मुझे चैट बॉक्स में बता दें। आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके। अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि हम डायरेक्ट मैसेज कैसे करते हैं। यहाँ पर आपने य आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने एफबी ऑन करके यहाँ पर सर्च पे जाके आपने कोई से भी जिधर भी आप रहते हैं, उधर के आपने ग्रुप जॉइन कर लेने हैं। ऑनलाइन इन पाकिस्तान या गुजरांवाला या लाहौर जिधर भी आप रहते हैं, आपने वहाँ पे जाके ग्रुप जॉइन कर लेने हैं, ठीक है? अब ग्रुप पे आप बहुत यहाँ पे एफबी पे बहुत ज़्यादा लीड मिल जाती है और बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अपनी लीड जनरेट कर सकते हैं। अब स्टेप 1 है हमारे पास यहाँ पे जाके अगर आप कोई अच्छी सी पोस्ट है तो वो पोस्ट यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है? ऊपर कुछ भी लिख के। और अगर आप पोस्ट नहीं शेयर करना चाहते तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का लाइक अगर आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं या अगर आप ऑनलाइन वर्क में इंटरेस्टिंग हैं, नीचे आप अपना नंबर मेंशन कर देते हैं, आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें। कोई भी पोस्ट आप करके ना यहाँ पर देखें, मैं आपको करके बता देती हूँ। यहाँ पे आप लिखते हैं या इस तरीके से भी आप कर सकते हैं या अगर आपके पास कोई अच्छा-सा मैसेज है कि अगर आप मंथली या इतना वीकली इतना अर्न कर सकते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें। यहाँ पे आपने जाके ये पोस्ट कर देनी है, ठीक है? अब मैं आपको बताऊँ ना मुझे लीड का इश्यू कभी भी नहीं आया और लीड बहुत ज़्यादा मिल जाती है। देखें अब आपने जो भी ग्रुप जॉइन किए होंगे ना, आपके सामने पोस्ट आना स्टार्ट हो जाएँगी, जो भी कोई पोस्ट करेगा। अब ये देखें इन्होंने पोस्ट की हुई है कि उनको फीमेल की ज़रूरत है अपने वर्क के लिए। अब इसके नीचे 1 के तक मतलब 1 के तक इसमें कमेंट हैं, ठीक है? आप कमेंट में जाकर भी लीड जनरेट कर सकते हैं, आप उनको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं और उनको कमेंट में डायरेक्ट मैसेज अब ये इन्होंने लिखा हुआ है मतलब ये है शगुफ्ता है, ये कहती हैं कि आई एम इंटरेस्टिंग, ठीक है? आप इनको मैसेज कर सकते हैं।
आप इस तरीके से उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इस तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब रिज़ल्ट मिलता है। इनको मैंने ऑलरेडी मैसेज किया हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर किसी ने इंटरेस्टिंग लिखा है, तो इधर रिप्लाई में जाके भी आप अपना नंबर मेंशन कर सकते हैं कि कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप या कोई-सा भी आपने मैसेज बनाया होगा। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि जी मैसेंजर पर तो लोग आ जाते हैं, आगे व्हाट्सएप पे नहीं आते। यहाँ पर ये देखिए मैंने जो इन्विटेशन किए हुए हैं, ठीक है? आप कोई-सा अच्छा-सा मैसेज बना के भी उनको इस तरीके से मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैंने इंग्लिश में लिखा है, तो आप लोग भी इंग्लिश में ही लिख सकते हैं। आप लोग कोई-सा भी उर्दू में, इंग्लिश में जिससे उनको ईज़िली समझ आ जाए, आप इस तरीके से भी उनको इनवाइट कर सकते हैं। ये देखें डिटेल्स या वेबसाइट नाम, अब मैंने इनको इन्विटेशन मतलब ये मैसेज ड्रॉप किया है ना, अब उन्होंने पूछा डिटेल्स या वेबसाइट नेम, ठीक है? अगर आप उनको बोलेंगे जी बस आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपने अगर ये नीचे वॉइस मैसेज का ऑप्शन है, आप उनको वॉइस मैसेज भी कर सकती हैं, ठीक है? मोस्टली गर्ल्स को ये भी मसला होता है कि अगर हम उनको डायरेक्ट कहें ना कि आप व्हाट्सएप पे आ जाएँ, तो वो ये समझती हैं कि हम बॉयज़ हैं या हम उनसे नंबर लेने के लिए कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप थोड़ी-सी उनसे बात करके या उनको वॉइस नोट कर दिया कर कि अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं सिस्टर और फैमिली में सब कैसे हैं? या इस तरीके से अगर कोई कहे ना नहीं हमें यहाँ पर ही डिटेल्स आप प्रोवाइड करें। मैं आपको बताऊँ मैंने आपको पहले बताया कि मुझे लीड में बिल्कुल भी इश्यू नहीं आता और आगे मैंने टीम को भी गाइड किया हुआ है, मोस्टली टीम को लीड में इश्यू नहीं आता। तो कुछ लोगों को समझ ही नहीं आती, वो बस इनवाइट कर देते हैं, आगे से उनको समझ नहीं आती कि उनको कैसे उनसे बात करके उनको व्हाट्सएप तक लाएँ। अब यहाँ पे इन्होंने कहा ना डिटेल्स या वेबसाइट नाम, आपने उनको मतलब नीचे अपना वॉइस मैसेज किया, फिर उन्होंने आगे मैसेज किया, फिर आपने अपना नंबर मेंशन किया। अगर फिर भी वो कहें कि आप हमें यहाँ पर ही डिटेल्स बताएँ, तो आप उनसे पूछ लें कि आप 1% इसको सीखना चाहती हैं या 100%। तो मेरा ख़्याल है कि कोई भी ये नहीं कहेगा कि वो 1% सीखना चाहता है। वो आपको यही कहेंगे कि हम 100% सीखना चाहते हैं, ठीक है? तो फिर आप कहें कि आप अगर 100% सीखना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें। मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है? फैसला आपका है कि अगर आपको अच्छा लगा प्लेटफ़ॉर्म तो आप जॉइन कर लेना, ना लगा तो कोई इश्यू नहीं। मसला ये नहीं है कि हम यहाँ पर उनको गाइड नहीं कर सकते। बात ये है कि जो लोग व्हाट्सएप तक आ जाते हैं ना, यहाँ पर देखिए अगर मैं इनको गाइड कर देती हूँ, अगर इन्होंने जॉइन कर लिया तो गुड, अगर इन्होंने जॉइन ना किया तो समझिए मेरी ये लीड वेस्ट हो गई है। लेकिन जो लोग व्हाट्सएप तक आ जाते हैं, वो आपकी लीड वेस्ट नहीं होती। वो आज नहीं तो कल आपके साथ मस्ट जॉइन करेंगे। वो आपके डेली बेसिस पे स्टेटस देखेंगे, आपकी अचीवमेंट देखेंगे, आपके ग्रुप की अचीवमेंट देखेंगे, तो वो मतलब उनको इंटरेस्ट होगा, तो वो आज नहीं तो कल आपके साथ स्टार्टअप ले लेंगे, ठीक है? और इसके अलावा आप यहाँ पर ओरीफ्लेम के ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं। ओरीफ्लेम से भी बहुत ज़्यादा लीड आती है, क्योंकि आपको मोस्टली लोगों को शायद ओरीफ्लेम के बारे में पता होगा। यहाँ पर हर मंथ आपने 10,000 की शॉपिंग करनी होती है। यहाँ पर हर मंथ आपके पॉइंट्स जो है ना, वो ज़ीरो लेवल पे चले जाते हैं। इवन कि आपको पॉइंट्स की बेस पे ही अर्निंग होती है। तो ओरीफ्लेम की लड़कियाँ जो है ना, वो समझिए कि इन पॉइंट्स वगैरह से बहुत अकी होती हैं। तो वो भी बहुत जल्दी ना कन्विंस हो जाती हैं या मतलब वो बहुत जल्दी इस इकोनॉमिक्स को वो ना बेहतर समझेंगी इससे। तो आप ओरीफ्लेम से भी बहुत ज़्यादा लीड जनरेट कर सकते हैं। जब मैंने स्टार्ट पे मैंने ओरीफ्लेम में ही ओरीफ्लेम के ग्रुप से ही ज़्यादा लीड लाई थी और ओरीफ्लेम वाली गर्ल्स आपके साथ ज़्यादा जल्दी जॉइन कर लेंगी, ये भी आपने देख लेना है। ओरीफ्लेम वाले ग्रुप सर्च करके ना तो वहाँ पे आप कोई सी भी पोस्ट लगा सकते हैं, चाहे तो उनको डायरेक्ट मैसेज कर लें। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना? आप सबको मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही थी? क्लियर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि फ़ेसबुक पे मोस्टली लोगों को फ़ेसबुक पे तो वीडियोज़ भी हैं, उनको समझ आ जाती है कि हमने फ़ेसबुक से कैसे लीड जनरेट करनी है, उनको डायरेक्ट मैसेज की भी समझ आ जाती है, पोस्ट की भी समझ आ जाती है। लेकिन उनको इस चीज़ की समझ नहीं आती कि अब हम जब कोई व्हाट्सएप पे आ जाता है, तब उसको कैसे इन्विटेशन दें, उसको अपने सेशन के लिए ओरीफ्लेम क्या होता है? सर ओरीफ्लेम भी एक कंपनी है, जैसे हमारी इकोनॉमिक्स कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ठीक है? तो यहाँ लेकिन ओरिफ्लेम पाकिस्तान की कंपनी नहीं है। तो आपने ये जो मैंने आज आपको बताया ना कि किस तरीके से जब लोग व्हाट्सएप पे आते हैं, तो आपने उनको किस तरीके से इनवाइट करना है, ठीक है? आपने हाइप क्रिएट करना है। हम मोस्टली ये करते हैं कि हम मतलब बस